हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाटर बलून मेथड से और रेडिएशन मेथड से सॉइल का जो है डेंसिटी कैसे ज्ञात करते हैं या कहें कि वेट डेंसिटी कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि वाटर बलून मेथड क्या है और वो कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो वाटर बलून मेथड है इसको हम लोग कहते हैं रबर बलून मेथड भी। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं, चलिए देखिए, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगी। देखिए, इस मेथड द्वारा क्या करते हैं कि इन सीटू कंडीशन में बल्क डेंसिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इन सीटू कंडीशन में ज्ञात करते हैं, ये आपको पता चल गया होगा क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जहां पे जिस सॉइल की हमें डेंसिटी ज्ञात करनी होती है, वो जो सॉइल होती है उसके सरफेस को पहले साफ कर लेते हैं। साफ क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अब जानते हो कि नेचुरल कंडीशन में ऐसे हवा चलती रहती है, घास फूस पत्ते सब रहते हैं, तो उन सबको हटाने के लिए ऊपर का जो सरफेस होता है उसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें डेंसिटी ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो है एक ट्रे होती है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है और हमारे पास जो है एक ट्रे होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बना देते हैं ट्रे को। देखो, ये हमारे पास एक ट्रे है। ठीक है ना, और ये बीच में क्या है, इसका ये होल है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये क्या है, सीट है, मतलब ये होल है, समझ रहे हो। और ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो मान लो कि हमें यहाँ पे इसकी जो है क्या करनी है, डेंसिटी ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास ट्रे है, तो ये जो ट्रे है इसका वेट हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, और वो वेट कितना है, W1 है। ठीक है, अब देखो W1 वेट ज्ञात करने के बाद से हम क्या करते हैं कि इस ट्रे को, जहां पे हमें जिस सॉइल की डेंसिटी ज्ञात करनी होती है, तो हमने ग्राउंड की सफाई कर ली है, अब इस ट्रे को उसी ग्राउंड पे ला करके रख देते हैं। ठीक है, अब रखने के बाद से ये जो होल है इसी में से ये जो सॉइल है इसकी खुदाई करते हैं। ठीक है, और ऐसे खुदाई करते हैं कि जो सॉइल का एक भी पार्टिकल जो है बाहर ना जाए ट्रे से। ठीक है ना, जितना हम सॉइल की खुदाई करें वो सारा का सारा किस में रहे, ट्रे में रहे, समझ रहे हो। तो हमने यहाँ पे ट्रे को ग्राउंड पे रख के और ये होल के अंदर से ही खुदाई करके और सारा सॉइल का जो सैंपल है वो इसमें हमने कर लिया। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, गड्ढा बन गया। ठीक है, और सॉइल सैंपल ये रहा। ठीक है, तो जब हमने खुदाई कर लिया तो अब क्या करते हैं कि इस ट्रे में क्या हो गया है, सॉइल सैंपल हो गया है, तो फिर से ट्रे का जो वेट है वो W2 ज्ञात कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो अब ट्रे का वेट कितना हो गया, W2। तो अब W2 में से W1 घटा देंगे तो हमें जो सॉइल सैंपल है उसका वेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा, या कहें कि हमें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, हमें द्रव्यमान मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अब वॉल्यूम चाहिए। ठीक है ना, इस गड्ढे में से जितना सॉइल निकला है, अगर इस गड्ढे का आयतन हमें मिल जाए तो हम डेंसिटी या वेट डेंसिटी जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसी वॉल्यूम को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक जो है रबर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं रबर बैलून मेथड। तो अब क्या करते हैं, एक रबर लेते हैं। ठीक है, रबर सीट। तो अब रबर सीट को इस गड्ढे में जो है बिछा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब बिछाने के बाद से क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक फ्लास्क होता है। ठीक है ना, हमारे पास जो है एक ग्रेजुएटेड जो है फ्लास्क होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, फ्लास्क है, और ऐसे इस पे जो है ग्रेजुएटेड किया गया है। ठीक है ना, तो इस फ्लास्क में जो है हम लोग वाटर भर देते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रेजुएशन है इसे जितना वाटर भरा रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इतना वॉल्यूम का जो है वाटर भरा हुआ है। ठीक है ना, तो इस फ्लास्क में जो है पूरा जो है वाटर भर देते हैं, जो एकदम ऊपरी लेवल होता है, जहां तक इसकी सीमा होती है वहां तक जो है हम वाटर को भर देते हैं। ठीक है, तो मान ले हमने वहां यहाँ तक जो है वाटर भर दिया। ठीक है,
तो वाटर भरने के बाद से इसमें एक ग्रेजुएशन है, तो इस पे तो दिखाएगा ना कि कितना इसका वॉल्यूम है। तो मान लो कि शुरुआत में जो है इसका वॉल्यूम कितना था, V1 था। समझ रहे हो? ठीक है। अब हमने तो इसमें रबर शीट बिछा ही दिया है। अब यहाँ पे इस जार में, फ्लास्क में जितना वाटर भरा हुआ है, हमें शुरुआती उसका आयतन नोट कर लिया कि इतना जो है वाटर भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम इतना है। अब इस वाटर को जो है इस वॉल्यूम शीट पे डालते हैं और ये इस गड्ढे में भरते हैं, ठीक है ना। तो इतना भरते हैं कि ये क्या हो जाए, पूरा ग्राउंड लेवल है जो इसके सरफेस तक जो है पूरा क्या हो जाए, भर जाए। ठीक है, तो हमने भर दिया गड्ढे में। अब देखो, अब इस फ्लास्क में जब हमने फ्लास्क से वाटर जब हमने गड्ढे में भर दिया, तो इस फ्लास्क में वाटर कितना बचा, तो अब फ्लास्क में जो वाटर है वो कम होके इतना बच गया। ठीक है, तो मान लो ये कितना है, V2 है। समझ रहे हो? तो अब फ्लास्क में जो वाटर है उसका आयतन कितना हो गया, V2 हो गया। तो अब बताओ मुझे कि V1 में से V2 घटा देंगे तो इस गड्ढे में कितना वाटर भरा है उसका आयतन पता चल जाएगा कि नहीं। तो इस गड्ढे में जितना आयतन भरा है उतना ही तो गड्ढे का आयतन है। इस गड्ढे में जितना आयतन में वाटर भरा है उतना ही तो गड्ढे का आयतन है। तो बस हमें सॉइल सैंपल का वेट मिल गया और गड्ढे का आयतन मिल गया, यानी कि सॉइल का आयतन मिल गया है। उतने ही आयतन से तो सॉइल सैंपल निकली थी। तो अब जो है वेट डेंसिटी जो है ज्ञात कर लेंगे ऐसे, W2 माइनस W1 जो है सॉइल का वेट था और V1 माइनस V2 क्या हो गया, इस गड्ढे में जो वाटर भरा है उसका आयतन, या कहें कि जो सॉइल सैंपल है उसका आयतन। तो यही तो निकलता है, वेट अपान में वॉल्यूम हमको चाहिए, तो यहाँ से वेट अपान वॉल्यूम हो गया, तो हमें क्या मिल गई, डेंसिटी मिल गई। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसी जितना जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो सारा कुछ जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग, मैं इधर हट जाता हूँ अभी तक। तो अब इतने समय में आप स्टॉप करके इसे लिख लेंगे। ठीक है ना। अब चलो आगे हम पढ़ते हैं रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो देखो जैसे हमने रेडिएशन मेथड जो है वाटर कंटेंट के लिए पढ़ा था, सेम वैसे ही है। अब इसमें देखो सारा प्रोसीजर वैसे ही है। अब मेरे पास क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, उसमें 2 केसिंग बनाएंगे। केसिंग समझ रहे हो, पतली सी होल नली बनाएंगे। ठीक है, सॉइल में ये केसिंग हो गई। ठीक है ना। अब एक तरफ क्या करेंगे कि इसमें गामा रे इमीटर जो है फिट करेंगे। यहाँ पे ऐसी मेटल या ऐसी डिवाइस लगाएंगे जिससे जो है हमें जिससे क्या निकले, गामा रे निकलती है। ठीक है, गामा किरणें निकलती है। ठीक है ना। अब देखो ये सॉइल सैंपल है, ये पूरा सॉइल है। अब इधर जो है इस वाले केसिंग में जो है डिटेक्टर लगाते हैं। ठीक है, और ये डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करता है गामा रे की वेलोसिटी को डिटेक्ट करता है। ठीक है ना। और उस वाले में क्या डिटेक्ट कर रहा था, उस वाले में जब हमने वाटर कंटेंट ज्ञात कर रहे थे तो वहां पे उसकी जो गामा रे निकल रही थी या जो भी किरणें निकल रही थी, कोबाल्ट 60 हमने यूज किया था वहां पे, तो वहां पे जो किरणें निकल रही थी उसकी एनर्जी को डिटेक्ट कर रही थी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को डिटेक्ट करेगी। समझ रहे हो? और ये गामा रे इमीटर और ये डिटेक्टर जो है दोनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। मान लो अगर गामा रे इमीटर हमने यहाँ पे लगा दिया और डिटेक्टर को ऊपर कर दिया या नीचे कर दिया, तब तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो वो दोनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है ना। तो ये गामा रे जो किरणें निकलेगी, तो यहाँ पे डिटेक्टर वो डिटेक्ट कर लेगा कि जो गामा रे आई है उसकी वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, तो अगर ये कैसे, देखो तो ये डिटेक्ट कर लेगी, यहाँ से हमें गामा रे की वेलोसिटी मिल जाएगी डिटेक्टर से। ठीक है ना। तो हमारे पास जो है एक पहले से ही ग्राफ होता है और वो ग्राफ जो है डेंसिटी और वेलोसिटी के बीच में जो है खींचा गया रहता है। ठीक है ना। तो डेंसिटी और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉटेड होता है। तो जब हमें डिटेक्टर पे वेलोसिटी मिल जाती है कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो इस ग्राफ से जो है हम पढ़ लेते हैं कि इस सॉइल की डेंसिटी क्या होगी, इतनी होगी। समझ रहे हो? तो ये जो है सारा कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, इतना हो गया, खत्म हो गया। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास जो है ये जो ग्राफ है, ये वाली जो ग्राफ है, इसको हम लोग लैब में ही बना सकते हैं। और कहाँ बनाएंगे,
तो इसको जो है हम लोग लैब में बनाते हैं। तो जब हम लैब में बनाते हैं तो देखो कैसे वो ग्राफ प्लॉट किया गया होगा। देखो मुझे पता नहीं है, मैं मतलब जितना सोचता हूँ, जितना सोच सकता हूँ उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है आप भी वहां तक पहुंचे गए हूँ। तो वो कैसे बनाया गया होगा, देखो मेरे पास जो है एक सॉइल होगी, उसकी डेंसिटी पता होगी, ठीक है ना। मेरे पास एक सॉइल होगी, उसकी डेंसिटी मुझे पता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि उसी जो सॉइल हमने सॉइल ली है उसकी डेंसिटी पता है, उसी सॉइल में एक तरफ गामा रे इमिटर लगाएंगे और दूसरी तरफ जो है डिटेक्टर लगाएंगे, ठीक है। और उस गामा रे से उस गामा रे इमिटर से गामा रे निकलेगी और डिटेक्टर पे जो है आके रिसीव हो जाएगी। तो डिटेक्टर जो है उसकी वेलोसिटी को बता देगा कि इतनी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब देखो मुझे तो डेंसिटी पता ही थी और मुझे क्या पता हो गया, गामा रे जो आई है डिटेक्ट किया है डिटेक्टर ने, तो उसकी वेलोसिटी को बता दिया है। तो मेरे पास डेंसिटी थी तो मैंने डेंसिटी को इस पे प्लॉट किया था, ठीक है। मान लो डेंसिटी इतनी थी और जो डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया गामा रे को, तो उसकी वेलोसिटी जो है इतनी हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे जो है इसको हम प्लॉट करेंगे। अब ठीक है, अब एक ही सॉइल के लिए अलग अलग देखो ये कर्व ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ही करते जाएंगे। अब इसमें जो है देखो ये जो बना है तो ऐसे सीधा सीधा इसको हम मिला देंगे, ठीक है ना। अब जो ये कर्व देख रहे हो कि ऐसे ऊपर मतलब ये कर्व बना है, ठीक है ना। तो ये कर्व किस पे डिपेंड करेगा। अब मान लो कि सेम सेम वही थी, मतलब सेम वही सॉइल है। अब हमने उसमें वाटर कंटेंट की मात्रा को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो जब हम वाटर कंटेंट की मात्रा को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जो कर्व का जो ये शेप है ये जो है चेंज होने लगेगा, समझ रहे हो। ये कर्व क्या होगा, चेंज होने लगेगा। नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब कुछ कर करके लैब में जो है ये वाला ग्राफ जो है बनाई गई होगी और इसके बाद से हमें फील्ड में ये अरेंजमेंट करके सीधा सीधा जो है ग्राफ पे क्या होता है पढ़ना होता है। तो ये सिंपल मेथड है, ठीक है ना। तो हमने जो है सॉइल की जो बल्क डेंसिटी ज्ञात करने का जो तरीका था, जितने भी सारे तरीके थे हमने उसको खत्म कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इतने सारे जो सॉइल है उसमें जो सॉइल के कण हैं वो बहुत छोटे हैं, बड़े हैं और बड़े हैं, तो मतलब उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसको आसान करने के लिए हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि उसे अलग अलग कैटेगरी में कर देते हैं और हमें आसानी हो समझने के लिए, तो इसलिए वो चीज़ करते हैं। देखो नेचुरल में सारी चीज़ें एक ही साथ घटित होती हैं। मान लो कि जैसे खिचड़ी, आप जानते हो खिचड़ी में सारा कुछ मिला रहता है, तो इसीलिए तो उसे खिचड़ी बोलते हैं, मतलब सारा कुछ एकदम आपस में मिक्स है। तो उसी तरीके से नेचुरल में सारी मतलब जितना भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हो सारा कुछ एक ही बार में हो रहा है, समझ रहे हो। कहीं पे फिजिकल चेंजिंग, कहीं पे केमिकल चेंजिंग, कहीं पे इन्वायरमेंटल, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, मतलब सारा कुछ जो है चलता रहता है। तो अब सब कुछ मिक्स है तो उसको पढ़ना जो है कितना मुश्किल है। इसी वजह से हमने नहीं, मतलब हमारे जो पीछे जिन लोग आए जिन्होंने इसकी शुरुआत की, तो उन्होंने सारे सब्जेक्ट को क्या किया कि जितना भी था उसे अलग अलग किया उन्होंने, ठीक है ना। तो क्यों किया, क्योंकि जो है हमें पढ़ने में क्या हो, आसानी से हम समझ सकें, आसानी से पढ़ सकें, आसानी से जो है सीख सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखो लाइक कर देना, लाइक करोगे ना तो पता चलेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपको लग रहा है कि ज़्यादा अननेसेसरी हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से तो सोचता हूँ कि मतलब जो प्रैक्टिकल या जो भी मैं सोच रहा हूँ नॉलेज जो भी है वो मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। मेरा यही मोटिव रहता है। बाकी अब ये मत सोचना कि मतलब वीडियो लंबी करने के लिए या जो भी कुछ है, ऐसा मेरा कुछ भी मोटिव नहीं है, ठीक है ना। तो कमेंट करना और अच्छा लग रहा हो आपको तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ही अच्छा रहेगा और मुझे भी अच्छा रहेगा, ठीक।
तो चलो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन।